नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से गैंगस्टर आनंद पाल सुर्खियों में है, जिसे 24 जून 2017 को चूर के मालासर गांव में एसओजी ने कथित मुठभेड़ में मार गिराया था। अब आनंद पाल के एनकाउंटर मामले में जोधपुर कोर्ट ने सीबीआई की क्लोजर रिपोर्ट खारिज कर दी है। इतना ही नहीं, कोर्ट ने एनकाउंटर में शामिल पुलिसकर्मियों के खिलाफ आईपीसी की धारा 302 के तहत केस चलाने का हुक्म भी दिया है। इस तरह राजस्थान के इस कुख्यात गैंगस्टर का नाम चर्चा में आ गया। सीबीआई कोर्ट ने तत्कालीन चूरू एसपी राहुल बारहट, तत्कालीन एडिशनल एसपी विद्या प्रकाश चौधरी, डीएसपी सूर्यवीर सिंह राठौर, आरएससी हेड कांस्टेबल कैलाश पर कत्ल का केस दर्ज करने के आदेश जारी किए हैं। दरअसल 24 जून 2017 की रात को गैंगस्टर आनंद पाल का एनकाउंटर किया गया था। ये मुठभेड़ शेखावटी में चूर में मालासर गांव में हुआ था। रात के 10 बज रहे थे। कुछ लोग सोए हुए थे तो कुछ जग रहे थे। सब कुछ ठीक चल रहा था कि अचानक पूरा गांव गोलियों की आवाज़ से गूंज उठा। सोए हुए लोग अचानक जग गए। बाहर पुलिस और एसओजी की गाड़ियों का काफिला था। एसओजी और पुलिस ने इलाके की घेराबंदी कर दी। दावा किया गया कि दोनों तरफ से भारी गोलीबारी हुई थी। पुलिस के मुताबिक जब आनंद पाल को आत्मसमर्पण के लिए कहा गया तो उसने गोलीबारी शुरू कर दी। जवाबी फायरिंग में आनंद पाल रतनगढ़ तहसील के मालासर गांव में श्रवण सिंह के घर पर मारा गया था। बड़ा सवाल यह था कि आनंद पाल के ठिकाने के बारे में पुलिस को इतनी सटीक जानकारी कहां से मिली, किसने दी? पुलिस सीधे श्रवण सिंह के घर पर कैसे पहुंची? ये है वो 5 सवाल जिन्हें कोर्ट में आनंद पाल की पत्नी राज कंवर की ओर से उठाया गया और जिन्होंने कोर्ट में पुलिस के सभी दावों को फेल कर दिया। पहला सवाल, सीओ विद्या प्रकाश की ग्लॉक पिस्टल की गोली का खोखा छत पर कैसे पहुंचा? फॉरेंसिक रिपोर्ट के मुताबिक ग्लॉक पिस्टल से चली गोली का खाली खोखा फायर करने वाले के पास ही गिरता है, लेकिन पुलिस अधिकारियों के बयान के अनुसार विद्या प्रकाश घटना के दौरान छत पर नहीं थी। ऐसे में उनका खोखा छत पर कैसे पहुंचा? दूसरा सवाल, पुलिस कर्मियों की फायरिंग के खाली खोखे छत पर मिलने पर उठा था। पुलिस ने अपने बयान में कहीं पर भी ये नहीं बताया कि एनकाउंटर के दौरान कोई भी पुलिसकर्मी छत पर गया था। ऐसे में छत पर मिले गोलियों के खाली खोखे इस बात का सबूत है कि आनंद पाल की मौत से पहले ही पुलिस वाले छत पर मौजूद थे। तीसरा सवाल कांस्टेबल सोहन सिंह के बयानों में विरोधाभास को लेकर था। सीबीआई जांच में सोहन सिंह ने कहा था कि उसने आनंद पाल के ब्रस्ट फायर के जवाब में फायरिंग की थी, लेकिन उसने अपना बयान बदल दिया और कहा कि आनंद पाल की गोली दीवार से टकराकर उसकी पीठ पर लगी थी। चौथा सवाल आनंद पाल के शरीर पर मिले गोलियों के निशान को लेकर है। पोस्टमार्टम रिपोर्ट के मुताबिक आनंद पाल के शरीर पर गोली के कई निशान थे जो टैटू के तरह दिख रहे थे। विशेषज्ञों के मुताबिक इस तरह के निशान शरीर के पास से चलाई गई गोलियों से बनते हैं। पांचवा और सबसे अहम सवाल रुपेंद्र पाल के बयान को लेकर है। रुपेंद्र पाल ने बताया कि उसे पुलिस वाले बोलेरो कैंपर में बैठाकर आनंद पाल के पास ले गए थे और उसे सरेंडर करने को कहा था। उसने बताया कि विद्या प्रकाश ने आवाज़ लगाते हुए कहा कि अब आनंद पाल सरेंडर कर दो, तेरा भाई हमारे साथ है। रुपेंद्र पाल ने आगे बताया कि इसके बाद रुपेंद्र पाल ने भी यही आवाज़ लगाई और कहा कि विद्या प्रकाश ने वादा किया है, आपको कुछ नहीं होगा, आप सरेंडर कर दो। इसके बाद विद्या प्रकाश और उसकी बाकी पुलिस वाले रुपेंद्र पाल को लेकर ऊपर छत पर आनंद पाल सिंह के पास पहुंचते हैं, जहां आनंद पाल ने दोनों हाथ ऊपर कर सरेंडर कर दिया था। यानी रुपेंद्र पाल के मुताबिक आनंद पाल ने सरेंडर कर दिया था, लेकिन पुलिस वालों ने उसे गोलियों से भून डाला। आनंद पाल के एनकाउंटर के बाद लोगों में गुस्से का ज्वार फूट पड़ा। उसके पैतृक जिले नागौर में सरकार का विरोध होना शुरू हो गया। आनंद पाल के परिवार ने उसकी लाश लेने से इनकार कर दिया और अस्पताल में धरने पर बैठ गए। परिवार का आरोप था कि आनंद पाल ने सरेंडर करने की कोशिश की, लेकिन पुलिस ने उसका एनकाउंटर कर दिया।
आनंद पाल सिंह का एनकाउंटर आईपीएस दिनेश एमएन के नेतृत्व में किया गया था। दोस्तों, आनंद पाल जितना खतरनाक था उतनी ही दिलचस्प थी उसकी कहानी। आनंद पाल एकदम फिल्मी हीरो स्टाइल में जीने का शौकीन था। सिर पर हैट, आंखों में चश्मा, चमकदार कोट। जब भी सुनवाई के लिए कोर्ट लाया जाता वो स्टाइल में ही मीडिया में फ़ोटो खिंचवाता था। उसका अपना फेसबुक पेज भी था। वह सोशल मीडिया पर काफ़ी एक्टिव रहता था। चारों तरफ पुलिस वालों का पहरा रहता। गैंगस्टर आनंद पाल सिंह राजस्थान के नागौर जिले के लाडनू तहसील के शावरात गांव में पैदा हुआ था। वो बचपन से ही पढ़ने में बहुत होशियार था। उसके पिता का सपना था कि वे पढ़ लिख कर एक टीचर बने। यही वजह है कि उसने ग्रेजुएशन के बाद बीएड की ट्रेनिंग भी ली। लेकिन इसी बीच उसका मन सियासत में रमने लगा। साल 2000 में राजस्थान में जिला पंचायत का चुनाव होने वाला था। आनंद पाल ने भी पंचायत का चुनाव लड़ा और जीत भी गया। लेकिन पंचायत समिति के प्रधान के चुनाव में वे हार गया। कांग्रेसी नेता हरजी राम बोडकर के बेटे जगन्नाथ बोडकर ने महज 2 वोटों से आनंद पाल को हरा दिया। ये बातें उसे रास नहीं आई। उसे बहुत गुस्सा आया। गुस्से ने उसके मन में इंतकाम का जहर बो दिया और इसी इंतकाम की आग ने उसे अपराध की दुनिया में ढकेल दिया। साल 2006 में उसने डीडवाना में जीवन राम गोदारा नामक शख्स की गोलियों से भूनकर हत्या कर दी। इस हत्याकांड ने उसे पूरे राजस्थान में कुख्यात कर दिया। उसने धीरे धीरे शराब के काले कारखानों में हाथ आजमाना शुरू किया और जल्द ही बहुत बड़ा तस्कर बन गया और इसके बाद वह लिकर किंग बनना चाहता था। आनंद पाल बेहद खूंखार था। कहा जाता है कि वह लोगों को किडनैप करके एक बेहद छोटे से पिंजड़े में बंद कर देता था और उन्हें तरह तरह की यातनाएं देता था। आनंद पाल सिंह के खिलाफ लूट, डकैती, गैंगवार, हत्या और हत्या के प्रयास सहित 24 से ज़्यादा मामले दर्ज थे। उसे 8 मामलों में कोर्ट ने भगौड़ा भी घोषित किया था। सीकर के गोपाल फोगावट हत्याकांड को उसने ही अंजाम दिया था। साल 2011 में सुजानगढ़ में भोजलाई चौराहे पर सरेआम फायरिंग भी की थी, जिसमें 3 लोग जख्मी हुए थे। उसके गैंग में 100 से ज़्यादा बदमाश शामिल थे, जो उसके एक ही इशारे पे कुछ भी करने को तैयार रहते थे। राजस्थान के कई नेताओं और अफसरों को उससे खतरा भी था। आनंद पाल पुलिस की गिरफ्त से अक्सर भाग जाता था। आनंद पाल सिंह के गैंग ने नानू नामक एक शख्स की बेरहमी से हत्या कर दी थी और एसिड डालकर जला भी दिया था। इस हत्या के बाद से वह गायब हो गया था। 6 साल बाद मिला, लेकिन 2015 में डीडवाना कोर्ट से पेशी में लौटते समय पुलिस के चंगुल से फिर फरार हो गया। पुलिस ने उसके सिर पर 5 लाख का इनाम भी रखा था। उस पर दबाव बनाने के लिए पुलिस प्रशासन ने उसकी करीब 150 करोड़ से ज़्यादा बेनामी संपत्तियां कुर्क कर ली थी। गैंगस्टर आनंद पाल सिंह की प्रेम कहानी भी खूब चर्चित रही। लेडी डॉन अनुराधा चौधरी उसकी प्रेमिका रह चुकी हैं। जीन्स पैंट के साथ टी शर्ट और शर्ट में रहने वाली लंबी कद काठी की अनुराधा जयपुर की रहने वाली हैं। वे अजमेर के सोफिया स्कूल में पढ़ी लिखी हैं और फर्राटे से अंग्रेजी बोलती हैं, लेकिन जल्द ही पैसा कमाने और अय्याशी भरी जिंदगी की चाह ने उनको अपराध की दुनिया में खींच लाया। वो आनंद पाल के गैंग में शामिल हो गई, धीरे धीरे उसके करीब आई और देखते ही देखते गैंग में नंबर 2 पर बन गई। साल 2012 में आनंद पाल के जेल जाने के बाद उसने गैंग की पूरी कमान संभाल ली थी, लेकिन आनंद पाल के एनकाउंटर के बाद अनुराधा ने गैंगस्टर काला जढेड़ी से शादी कर ली। दोस्तों, आप आनंद पाल एनकाउंटर पर क्या सोचते हैं ज़रूर बताएं। साथ ही चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।